या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। आज कोहाट के गैरतमंद पख्तूनों ने ये साबित कर दिया कि वो इमरान खान का जलसा हो या सीएम सोहेल अफरीदी का जलसा हो, कोहाट तहरीक इंसाफ का गढ़ है और गढ़ रहेगा इंशाअल्लाह। सीएम साहब, ये लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कोहाट के नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर नौजवान आपकी तरफ देख रहा है। और मेरा पैगाम मुकद्दर इदारों को भी है, अगर बीच में से सोहेल अफरीदी हट गया तो लोगों के जो जज्बात हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लोगों की डिमांड क्या है? लोगों की डिमांड क्या है? लोग क्या चाहते हैं? जवान क्या चाहता है? जवान क्या चाहता है? सोहेल अफरीदी, सीएम साहब, ये देख ले, ये जज्बात, ये सिर्फ की उम्मीद आप है, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। आपने इमरान खान को रिहा करना है, आपने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के तख्त पर बैठाना है, आपने इस तहरीक को लीड करना है, आपने इन नौजवानों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है। पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा आपके साथ है। और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को कहता हूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी आज कोहाट में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंगा फेर दिया है। अगर आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाएंगे, आप ये कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर पे गद्दारी का मुकदमा कायम करेंगे, तो इस देश से आपको पैगाम है कि इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि इमरान खान की तस्वीर पे क्रॉस लग चुका है। इस आवाम ने, गैरतमंद पख्तूनों ने रोज इमरान खान को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रोज इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होते जा रहा है। रोज ये पख्तून एक ही डिमांड करते हैं, एक ही चीज चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? निकलोगे, निकलोगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? देखते ये जज्बा है आवाम का। देख लो, देख लो, अगर सोहेल अफरीदी बीच में से हट गया, अल्लाह की कसम, ना इसका वफाद रहेगा, ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस रहेगा, सिर्फ इमरान खान का नाम रहेगा। इन लोगों को अगर कंट्रोल किया है, अगर बीच में कोई दीवार आयल है, वो सोहेल अफरीदी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं कि हमें दीवार से ना लगाएं, हमें पॉलिटिकल स्पेस दे, हमें इमरान खान का नाम लेने दे, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने दे, हमें इमरान खान का पोस्टर उठाने दे, हमें जाएंगे की चौक इंशाल्लाह सोहेल अफरीदी लेके जाएगा। का ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का। आओ देखो, कोहाट ने फैसला कर दिया है, सोहेल अफरीदी को दे दिया, दे दिया, दे दिया। निकलोगे, लड़ोगे, मरोगे, खुदा
की कसम एक और जदोजहद करोगे तो आफरीदी की क़यादत में करोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शराब की ज़रूरत नहीं है, मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ेंगे। हर एक को एक खान साहब के रवैये का अब इल्म है कि खान साहब क्या चाहते हैं। इस वक्त जो बर्बरियत है, जिस तरह उनको अजियत दी जा रही है, बुशरा बीबी को अजियत दी जा रही है, इस माहौल में वो हमसे अपने पार्लियामेंटेरियन से क्या तवक्को रखते हैं, ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है। सर ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन मानने से इनकार किया गया है बैरिस्टर गौर साहब को, इस पर क्या सर रद्द-ए-अमल है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन बैरिस्टर गौर को पीटीआई का चेयरमैन मानने से इनकार किया गया है, इस कोई पर फ़र्क नहीं पड़ता। हम अब ये तकाजा करेंगे कि पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, जो मामलात हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, एक है सोचा समझा मंसूबा कि पीटीआई को बतौर जमात जो है कबूल नहीं करना, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। हम हर मुमकिन कोशिश अपनी जारी रखेंगे, आइनी और कानूनी। और उसके अलावा भी देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि इस मुल्क की तमाम जमातों को ख़त्म कर दिया जाए। हमारे साथ इत्तेहाद करने वाली बहुत सी जमातें हैं, तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हमें मुयस्सर रहेगा और इंशाअल्लाह ये पीटीआई ही का प्लेटफॉर्म। सर कमेटी बनाने का आपको कमेटी के लिए बताया गया था, कमेटी आपने बना दी है जिसका इमरान खान साहब ने कहा जी वो बन गई है, उसमें एक आध अपॉइंटमेंट के हवाले से गौर ख्वाज जारी था, तो आज वो भी हो गया है। कल इंशाअल्लाह कमेटी जो है इसका फायरिंग हुई, क्या बहुत ही अफसोसनाक है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं नहीं जानता कि चेयरमैन सेनेट ने रब्ता किया या नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन सेनेट अपनी सेनेट के एक मेंबर की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टैंड लेंगे और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं वो हरकत में आएंगे और यकीनी बनाएंगे उनका तहफ़्फ़ुज़। सलमान अकरम राजा साहब, ये जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी है वो आप पर अदम एतमाद नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ है, ये गलत है। जो पीटीआई के लोग हैं, नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी आमिर डोगर साहब से तफसीली बात हुई है, गौर साहब से तफसीली बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। 2-4 लोग बैठ के अगर कोई बात करें तो पार्लिमानी पार्टी की बात नहीं है, और जो कोई बात की गई वो खिलाफ वाक़या थी। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं कमेटियों से हटाने के इमरान खान के फ़ैसले से, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था NDU के वर्कशॉप के हवाले से, ना इस बारे में कोई पैगाम अंदर मेरी तरफ से गया, ना इस हवाले से मेरे कहने पे कोई फ़ैसला हुआ। इसलिए वो बिल्कुल लग़्व बयानिया था 2-4 लोगों का, और पार्लिमानी पार्टी की बिल्कुल तकरीबन 100% जो मेंबरान हैं वो जानते हैं कि हकीकत क्या अच्छा, है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ये प्लेटफॉर्म है, उस पर भी कुछ लोग पीटीआई के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात करते हैं। वो उनका कोई हक नहीं है तहफ़्फ़ुज़ात करने का। जब खान साहब ने उस प्लेटफॉर्म को कबूल किया है, इस प्लेटफॉर्म को तक़वियत दी है, अचकज़ई साहब को, अल्लामा नासिर को लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में और सेनेट में बनाया है,